ये छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग का अंबिकापुर रेलवे स्टेशन है, जहां रेल सुविधाएं विकसित करने के नाम पर सिर्फ कागजों में खेल चल रहा है। सर्वे के नाम पर ही 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। दरअसल अंबिकापुर से झारखंड के बरवाडीह को रेल लाइन से जोड़ने की मांग काफी वक्त से उठ रही थी, लेकिन इसे रेलवे बोर्ड ने घाटे का सौदा बता दिया। वहीं दूसरी तरफ अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश के रेणुकूट को जोड़ने के लिए भी सर्वे कराया गया। हालांकि इसकी सर्वे रिपोर्ट में जरूर फायदा बताया गया, लेकिन काम नहीं हो सका। अब तक इन दोनों रेल लाइन पर सिर्फ और सिर्फ सर्वे का खेल ही चल रहा है। अंबिकापुर से कोरबा को जोड़ने के लिए भी सर्वे का काम 5 साल पहले हो चुका है, लेकिन सर्वे करने वाली एजेंसी ने घर बैठे ही सर्वे कर दिया, जिसमें कई ऐसी खामियां मिली जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने इस सर्वे पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो दूसरी तरफ अंबिकापुर से पत्थलगांव रेल लाइन और अंबिकापुर से विड़मजगंज रेल लाइन विस्तार के लिए सर्वे का खेल इस तरह चल रहा है जैसे अंबिकापुर से बरवाड़ी रेल लाइन के लिए पिछले 78 सालों से रेल के अधिकारी फाइल और सर्वे का खेल खेल रहे हैं। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं। इन 78 सालों में 18 सरकारें बनी अलग अलग राजनीतिक दलों की और 41 केंद्रीय रेलवे मंत्री बने, लेकिन सरगुजा आज भी रेलवे के मामले में काफी पीछे है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब देश गुलाम था तब सरगुजा को रेल से कनेक्ट करने के लिए, झारखंड बरवाडीह से जोड़ने के लिए कई प्रयास हुए। अंग्रेजों ने रेल लाइन भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब भी अंबिकापुर झारखंड से न कनेक्ट हो सका है और न ही उत्तर प्रदेश से कनेक्ट हो सका है। इन रेल लाइन पर अब तक काम सिर्फ कागजों में ही चल रहा है और हर साल इसके सर्वे के लिए बजट स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऐसे रेल लाइन की जरूरत है जो बिछ नहीं पा रही है। ऐसे रेलवे स्टेशन और रेल लाइन का विस्तार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सरगुजा के लोग खासे नाराज हैं। और जो रेलवे से जुड़े हुए जो रेल समिति के जो पदाधिकारी हैं, वो भी तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से कागजों में ही रेलवे सर्वे करता रहा तो आने वाले कई साल तक सिर्फ सर्वे होंगे, रेल लाइन बिछेगा नहीं और सरगुजा के लोग इसी तरीके से हमेशा गुहार लगाते रहेंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। वीडियो रिपोर्ट यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस किस तरह बीते 90 सालों से सर्वे के नाम पर गोलमोल हो रहा है। देखिए, अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन पर जो काम चल रहा है साल 1935 से 36 और 1960 से 61, 1971 से 72 और 1998 से 1978 से 79 में ये सर्वे हुआ था। इसके बाद 1983 से 84, 1999 से 2000 और 2003 से 4 में सर्वे हुआ। इसके बाद 2007, 2008, 2013, 14, 2017, 2018 और 2022 और 23 में भी सर्वे किया गया। अब देखिए कितने साल बीत गए सिर्फ सर्वे के नाम पर। 1946 में रेल लाइन की लंबाई 135 किलोमीटर थी। 12 सर्वे के बाद रूट 262 किलोमीटर लंबा हो गया। 1978 में प्रोजेक्ट की लागत महज 18 करोड़ रुपए थी। 2030 में इसकी लागत 406 करोड़ पार हो गई और अब इस रेल लाइन की लागत 9030 करोड़ रुपए हो गई है। पहले रेल लाइन का 60% हिस्सा छत्तीसगढ़ में था और अब 60% हिस्सा झारखंड में चला गया है। तो देखिए किस तरीके से गोलमोल चल रहा है। सरगुजा में रेल लाइन विस्तार में लापरवाही और सर्वे के नाम पर चल रही गड़बड़ी को लेकर स्थानीय लोग भी अब खुलकर सवाल करने लगे हैं। बहुत इच्छा है कि सरगुजा में रेल विस्तार हो और अंबिकापुर में रेल विस्तार के लिए काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है। हम सबके लिए बहुत दुखद है कि बार बार एक ही रेल लाइन का सर्वे किया जाता है, लेकिन उसके आगे का जो चरण है, उस काम को चालू करना, निर्माण कार्य प्रारंभ करना, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्वे में जो रेल परियोजना को अटका दिया जा रहा है, उससे सरगुजा के लोग बहुत दुखी हैं। हर रेल बजट में हम इंतजार करते हैं कि अंबिकापुर में रेलवे लाइन विस्तार को स्वीकृति मिलेगी, लेकिन यह सपना पिछले 89 साल से अधूरा है। पूरे मामले पर अधिकारी का क्या कहना है, आपको वो भी सुना देते हैं। सरगुजा के लोग सर्वे और फाइल बढ़ रही है। सर्वे पूरा हो गया है, डीपीआर बन रहा है। नाम आज़ादी के बाद से अब तक सुनते आए हैं, लेकिन रेल परियोजनाएं नहीं बनी। बरवाडीह के नाम पे 11 या 12 बार सर्वे हुए। हर बार लगता है घर में बैठ के सर्वे कर लिया जाता है। सेम कंडीशन कोरबा का है। जिन लोगों ने सर्वे किया, जिनको सर्वे की जिम्मेदारी थी, उन्होंने घर बैठ के सर्वे कर लिया, या आंख बंद थी, या कॉपी पेस्ट किया,